शुक्र है कौरवों ने नहीं बनाया महाभारत के इस परमवीर योद्धा को अपना सेनापति। शुक्र है पांडवों ने नहीं बनाया इस योद्धा को अपना निशाना। और शुक्र है इस कौरव योद्धा ने नहीं किया अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग। स्वयं श्री कृष्ण भी इस कौरव योद्धा की शक्ति से परिचित थे, इसलिए उन्होंने हमेशा पांडवों को इस योद्धा से दूर रहने को कहा। स्वयं भीम और अर्जुन भी महाभारत के इस परमवीर योद्धा से भय खाते थे तथा उन्होंने कभी भी इस कौरव योद्धा से युद्ध नहीं किया। वास्तव में आज हम आपको जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं वो महाभारत का सोता हुआ शेर था, जिसे जगाने की हिम्मत ना तो कौरवों में थी और ना ही पांडवों में। स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और श्री कृष्ण भी इनकी शक्तियों के कायल थे। अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद इस योद्धा ने कभी उनका प्रयोग नहीं किया। तो आखिर कौन था ये कौरव योद्धा? क्यों दिया उसने कौरवों का साथ? और क्या हुआ तब जब दुर्योधन ने उठाए इस योद्धा पर प्रश्न? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत में एक समय ऐसा आता है जब दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे। वो तो एक साधारण ब्राह्मण है, उनका युद्ध से क्या संबंध। दुर्योधन अपने मन में आए इस विचार को पितामह भीष्म से साझा करता है। तब पितामह भीष्म दुर्योधन को कृपाचार्य की वास्तविक सच्चाई बताते हैं, जिससे सुनने के बाद दुर्योधन के कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म ने बताया कि सप्तऋषि गौतम के पोते और ऋषि शरदवान के पुत्र कृपाचार्य एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 60,000 महारथियों को अकेले हराने की क्षमता रखते हैं। वृद्धावस्था में भी कृपाचार्य महारथियों के भी महारथी हैं तथा अपने पिता शरदवान के समान ही अनेकों युद्ध विद्याओं में माहिर हैं। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के तरह ही सरकंडे से हुआ है। वे चाहें तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते हैं, परंतु वे इस बात को भी जानते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। वरुणास्त्र, अग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि भगवान परशुराम और गुरु द्रोण के समान ही शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान रखने वाले एक महावीर ब्राह्मण हैं। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान हो गया और उसने उस वीर ब्राह्मण योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। हस्तिनापुर के कुल गुरु कृपाचार्य अनेकों भयानक अस्त्रों से लेकर दिव्यास्त्रों तक का ज्ञान रखते थे। राजा शांतनु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने ही उन्हें अपने कुरु वंश का कुल गुरु बनाया था। वे धर्म, नीति और शास्त्र के बड़े विद्वान थे। धृतराष्ट्र की सभा में विदुर, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के समान ही कृपाचार्य भी विशेष स्थान रखते थे। अपनी विद्या और धर्म नीतियों के आधार पर उन्होंने वर्षों तक कुरु वंश का मार्गदर्शन किया। कौरवों और पांडवों को आरंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी और बाद में वे गुरु द्रोण के आश्रम में गए। कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य की कृपी नाम की एक बहन भी थी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और महारथी अश्वत्थामा कृपी और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्र गणों में से एक के वंशावतार थे। देवी भागवत में कृपाचार्य को मरुतों में से एक का वंशावतार माना गया है। विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में वे मनु बन प्रलय से बचाएंगे और वे सप्तऋषियों में से एक भी बनेंगे।